बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज मैं एडोबी इलस्ट्रेटर के तीसरे वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और इसमें हम देखेंगे पेन टूल के मतलब इसको यूज़ करना और उसको उसकी लाइंस को स्ट्रोक की बात करेंगे, स्ट्रोक देंगे लाइंस को। और उसके बाद हम एक ज़बरदस्त सा फूल ड्रा करेंगे, बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत ज़बरदस्त फूल ट्रेस करेंगे, इमेज ट्रेस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं पेन टूल से। सबसे पहले तो आप पेन टूल को पिक करेंगे, शॉर्ट की पी है और आप देखेंगे टूल पैनल में आप जब पेन टूल को देखेंगे तो उसके साथ एक छोटा सा आइकन बना नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है कि इसके सब टूल भी हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा। और अगर आप इस विंडो के साथ इन टूल्स के साथ बार बार काम कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं इनको, तो रिकमेंडेड ये है कि आप इस टूल जब ये पैनल आपको नज़र आए, राइट साइड पे ये तीर को क्लिक कर दें, ये छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दें तो ये पैनल आपको इस सूरत में नज़र आएगा। और आप इसको स्क्रीन पे आर्टबोर्ड पे कहीं भी घुमा सकते हैं, अपने ड्राइंग के करीब ले जा सकते हैं ताकि इनको चेंज करने में आसानी हो। उसके अलावा आप इसकी ये दो तीर जो नज़र आ रहा है इनसे आप इसकी मतलब सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसकी मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ओरिएंटेशन आप इसकी चेंज कर सकते हैं, सिंपल। ओके, तो शुरू करते हैं ये पेन टूल। और उसके साथ आप देख रहे हैं पेन टूल प्लस साइन के साथ, इसका मतलब है कि ऐड एंकर पॉइंट टूल। और ये तीसरा है डिलीट एंकर पॉइंट टूल और चौथा हमारे पास है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। ओके, इन सब का मतलब है मतलब अभी अब जब काम करते हैं तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप जब पिक करेंगे पेन टूल को तो आप देखेंगे आपके पेन टूल के साथ एक छोटा सा स्टार बना नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है प्लेस फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि आप अपने ऑब्जेक्ट की आप अपनी जो ड्राइंग करना चाहते हैं उसका पहला मतलब यहाँ से स्टार्ट करें या पहला एंकर पॉइंट उसका ऐड करें। पहला पॉइंट ऐड करूँगा, मैंने क्लिक किया और छोड़ देता हूँ, लेकिन माउस को यहाँ से नहीं हिलाऊँगा। तो आप देखेंगे अब आर्ट बोर्ड में एक एंकर पॉइंट एग्जिस्ट करता है और जब उसको उस पर माउस को ले जाता हूँ तो मेरा पेन टूल जो है वो डिलीट एंकर पॉइंट टूल की तरह बदल जाता है, जैसे मतलब माइनस की के साथ अपीयर होता है। इसका मतलब है कि मैं एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकता हूँ, यानी कि ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल एक्टिव हो जाता है। क्लिक करूँगा तो वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा और उसके साथ ही मेरा पहले की तरह बिल्कुल आगे आ जाएगा छोटा सा स्टार, उसके साथ प्लेस फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मैं ड्रा करता हूँ। इसके साथ आप स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं पेन टूल के साथ। आप इसके साथ मतलब मुख्तलिफ तरह की शेप बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप इसके साथ एक कर्व्स लाइन ड्रा कर सकते हैं, मतलब जैसे ये बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी, ये जो हमने लाइन ड्रा की है, अब मैंने इस एंकर पॉइंट को जब ऐड किया, दूसरा या तीसरा एंकर पॉइंट ऐड करूँगा तो उस एंकर पॉइंट को जिस तरह पहले एंकर पॉइंट पर डिलीट की ये आइकन ऊपर होता था, ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल एक्टिव हो जाता है। उसी तरह अब जब हमने लास्ट पॉइंट ऐड किया है तो हमारे पास ये टूल एक्टिव हो गया है, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, यानी चौथा जो है वो देखें आप स्क्रीन के साथ एक छोटा सा तीर सा नज़र आएगा आपको, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जब स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हैं तो इसको आप कर्व लाइन बना सकते हैं। इसको स्मूथली आप मतलब बेज़वी शक्ल का किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को जिस डायरेक्शन में आप लाइन को मोड़ना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और जो उसके बाद मैं एक एंकर पॉइंट ऐड करूँगा तो आप देखें जो मैंने उसके बाद लाइन ऐड की है वो बिल्कुल स्मूथली जो है वो बेज़वी शक्ल की हो गई है, वो मतलब उसको बेंड हो रही है, तकरीबन कर्व्स बन गया उसका। और चौथी भी उसके बाद मैंने उस एंकर पॉइंट को यूज़ नहीं किया, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल को यूज़ नहीं किया और मिला दिया और अपने फर्स्ट एंकर पॉइंट के साथ, यानी कि शेप क्लोज कर दी। और आप देखेंगे जब आप इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने से पहले आप जब इस एंकर पॉइंट पे माउस को ले जाएंगे तो आपके पेन टूल के साथ एक छोटा सा सर्कल नज़र आएगा आपको, जिसका मतलब है क्लोज पाथ, यानी कि आप अपनी शेप को यहाँ क्लोज कर रहे हैं, यहाँ आप मुकम्मल कर रहे हैं अपनी शेप को, ठीक है।
अब आप मैंने इस ड्राइंग को सिलेक्ट किया है और दोबारा पेन टूल पिक किया है, तो आप देखेंगे अगर मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, लाइन के ऊपर मैं उसको ले जाता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा प्लस की यानी कि ये ऐड एंकर पॉइंट टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं इसमें एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से लाइन के ऊपर कहीं भी ले जाऊँगा तो मुझे ये टूल नज़र आएगा प्लस साइन के साथ। और अगर आपका कीबोर्ड से कैप ऑन है तो आपको ये टूल कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। ऐड एंकर पॉइंट कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको, और डिलीट एंकर पॉइंट कुछ इस तरह से प्लस साइन के साथ, और उसके बाद नीचे जो है माइनस प्लस ये वगैरह वगैरह ये बदलते जाएंगे। तो ये एंकर पॉइंट डिलीट करना है मैंने। उसके बाद मैंने इस टूल को पिक किया और मैंने इसको मतलब स्मूथली कर्व्स लाइन बनाना है, तो मैं इसको इस पे क्लिक करूँगा और माउस को छोड़े बगैर ड्रैग करूँगा किसी भी तरफ, तो आप देखेंगे कि इसमें दो हैंडल ऐड हो रहे हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ। ठीक है, इन हैंडल्स को हम ऐड बाद में मतलब चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अब सिलेक्शन टूल यूज़ किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो मैंने शेप को सिलेक्ट किया और मैं सिर्फ नीचे वाले को जो है वो करना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ या ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर ले जाऊँगा माउस को। क्लिक करने से पहले मैं ऑल्ट की प्रेस कर लूँगा, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा माउस से। आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे प्लस का साइन नज़र आ रहा है, और आप अब माउस को क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, आप देखेंगे ये मतलब हमारी शेप चेंज हो गई। ये था जी हमारे पेन टूल का बेसिक यूज़। अब इसमें आप स्मूथ लाइन ड्रा करना चाहें या मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ज़रूर इसमें, फॉर एग्जांपल मैंने लाइन ड्रा करनी है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट लाइन जो है ये ऊपर की तरफ हो, और इस तरह से मतलब एक लाइक फ्लोरल जो जिस तरह एक टहनी होती है उस तरह की शेप हो उसकी। तो ये देखे मैंने लाइन को यहाँ से शुरू करके ऊपर की तरफ ले गया और राइट साइड पे टर्न कर रही है, स्टार्ट होते ही राइट साइड पे टर्न कर रही है, और थोड़ी दूर जाके वो लेफ़्ट साइड को टर्न हो जाती है, लेफ़्ट साइड को मुड़ना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइन यहाँ से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो ऊपर की तरफ राइट साइड को मूव हो रही हो, तो मैं माउस को ड्रैग करूँगा उसी सीमत में जिस तरफ मैं लाइन को ले जाना चाहूँगा। ठीक है, मैं ले जाऊँगा और उसके बाद मैं ऊपर का दूसरा जब एंकर पॉइंट ऐड करूँगा तो आप देखेंगे हमारी लाइन उस तरह उसी सीमत में मुड़ रही है जिस तरह हमने एक हैंडल को ड्रैग किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन भी इसी तरह से मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करता जाऊँगा माउस को जिस तरह मैं चाहूँ। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं चाहता हूँ कि ख़त्म, ठीक है, यहाँ पे मैं इस कर दूँ तो मैं इस पे आ जाऊँगा और क्लिक करूँगा इसको। अगर ना भी करूँ तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बेटर है कि मैं क्लिक करूँ इस पर, ताकि इसका मतलब ये है कि कन्वर्ट एंड पॉइंट, यानी कि ये जो मैंने दूसरी बार क्लिक किया इस पर, फॉर एग्जांपल ये देखें ये भी लाइन अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ आगे, लेकिन मैं अगर इसको आखिरी पॉइंट में बनाना चाहता हूँ तो ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसका एक मतलब ये भी है कन्वर्ट एंड पॉइंट, यानी कि ये जो एंकर पॉइंट है ये आखिरी एंकर पॉइंट है शेप का। ओके, तो इस तरह से हम इसको बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको सिलेक्ट करके इनको मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन हैंडल्स की मदद से, और अपनी लाइंस को ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत और मज़ीद परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, यह था जिसका बेसिक। और अगर यही था सही तरीका ड्रा करने का। अगर मैं दूसरी सूरत में ये लाइन ड्रा करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं क्लिक करता हूँ और माउस को ड्रैग करता हूँ, मैं ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे लाइन मेरी लाइन जो है वो किस तरफ को मुड़ रही है। ये आप देखें नीचे पहले वो इस तरह से मुड़ रही है क्योंकि मैंने जो है माउस को नीचे की तरफ ड्रैग किया था। यह है सही तरीका। और दूसरे तरीके से जो गलत है वो ये है इस तरह से, ये ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं पेन टूल से, मतलब अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप एंकर पॉइंट को रोटेट करें और आपकी लाइन ठीक हो जाएगी, लेकिन इससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ओके,
ये था बेसिक ड्राइंग मतलब, और उसके बाद हम देखेंगे इस लाइन को स्ट्रोक मतलब देना, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक इमेज ड्रा करूँगा, इमेज ट्रेस करूँगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इनको स्ट्रोक देना। तो चलिए इमेज ट्रेस करते हैं।